खबर राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे ने अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के बाद अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगा दिया कि पार्टी की बैठक में मुख्य सचेतक के रूप में विधायकों को श्री राम मंदिर में दर्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन सभी एमएलएस को ऐसा करने से रोक दिया गया। तो ये अपनी पार्टी पर मनोज पांडे ने बड़ा आरोप लगाया और इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। रामलला के दर्शन करने के लिए रोका गया। पार्टी आलाकमान पर यानी समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है मनोज पांडे ने। मैंने दल की बैठक में भी मैंने मुख्य सचेतक के रूप में ये मांग की थी कि सभी विधायकों को दर्शन कराया जाए। हमें दुख है इस बात का, अफसोस है हमें कि हम सबको भगवान राम के दर्शन के लिए रोक दिया गया। कितना दुख हुआ होगा जब बिना राम के हम कुछ नहीं हैं। हमारा ये जो शरीर आप देख रहे हैं, इसे अगर आत्मा निकाल दिया जाए तो ये निर्जीव शरीर है। आत्मा है जो भगवान राम, उनके लिए रोका गया। ये मैं समझता हूँ कि भारत देश जैसे देश के लिए एक दुर्भाग्यशाली था। आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी अमित का। अमित, कुछ ठीक नहीं चल रहा समाजवादी पार्टी में, यहाँ काफी आहत नजर आ रहे हैं मनोज पांडे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी तो मनोज पांडे ही आहत नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो नीतियां हैं समाजवादी पार्टी की, उन नीतियों के तहत कितने और विधायक जिनका मन था राम दरबार में जाने का, वो नहीं जा पाए, ये देखने वाली, गौर करने वाली बात हो गया। जाहिर तौर पर इसी बात को लेकर अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे रणनीतिकार जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो इस पर चिंता कर रहे होंगे, सोच विचार कर रहे होंगे, क्योंकि अब समाजवादी की पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो सबसे बड़ी सोचने की विषय है कि कितने और विधायक हैं जो बीजेपी के टच में है। एक तरफ जहां मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला किया कि ये कहते हुए कि वो राम मंदिर दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको पार्टी की नीतियों की वजह से दर्शन नहीं करने दिया गया, तो वहीं अखिलेश यादव ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि मनोज पांडे बहुत बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण नेता है, तो उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमला लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अमित। बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान दिया है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व नेता है। यह दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए, राजीव उनके पिता, लेकिन राजनीति में उनकी समझ जीरो है। एक बड़ा बयान दिया है बृजभूषण शरण सिंह ने, विवादास्पद बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर, यानी राजनीति में राहुल गांधी की समझ जीरो है, यह कह दिया है बृजभूषण शरण सिंह ने। राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए, राजीव जी उनके पिता हैं, लेकिन राजनीति की समझ उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो बृजभूषण शरण सिंह विवादास्पद बयान दिया उन्होंने, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेहरू जी का जिक्र किया, राजीव गांधी उनके पिता हैं, ये कह दिया, लेकिन इनकी राजनीति में समझ जीरो है, ये कह दिया, और अपरिपक्व नेता बतला दिया राहुल गांधी को। तो राजनीति में राहुल गांधी की समझ जीरो है, ये कहा है बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। विवादास्पद बयान दिया राहुल गांधी को लेकर, अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार नेता हैं राहुल गांधी, ये तक कह दिया। नेहरू खानदान में पैदा हुए, राजीव गांधी उनके पिता हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की जानकारी उन्हें ज्यादा नहीं है, पॉलिटिक्स की समझ, राजनीति की समझ बिल्कुल जीरो है राहुल गांधी की, ये कह दिया है बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी को लेकर।